प्रोग्रामेबल जो नैनो पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, हमारे पास उनके प्रूफ्स हैं, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ आप कोई रिसर्च वगैरह बता सकते हैं जिसमें मतलब इंसान भाई साहब, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं कोई भी लाइन हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे आपको बहका के क्या मिलने वाला है? आपसे कोई तनख्वाह थोड़ी बात नहीं है मेरी। आप लोग बता सकते हो कोई कि मतलब लिंक किया जाएगा आप तक किसी हिसाब से? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको अगर इसकी डिटेलिंग चाहिए, आपको डिटेलिंग दे दूंगा, आप नंबर देना, आपको भेज दूंगा। मेरे तो मोबाइल में मिल जाती मेरा वो डाटा, अगर पुलिस वालों ने नहीं उड़ाया। मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, मतलब बेशक कर रहे हो, मैंने मान लिया आपकी बात। डॉक्टरी लाइन में काम करने वाले डॉक्टर्स को नहीं पता कि तुमको कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। WHO बताता है, सिलेबस वही तो बताते हैं ना डॉक्टर्स। आप जिस लाइन में काम करते हो आपके बॉस ही बताते हैं ना आपको। हमारे इंडिया में तो उस टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं है जो ऑलरेडी डेवलप करे बैठे हैं वो। पर आज तक ऐसा कोई देखा ही नहीं रहा। भाई आज तक नहीं देखा गया, इसका मतलब थोड़ी कि वो है नहीं। पर कुछ भी मान थोड़ी सकते हैं कि मतलब कोई कौन कह रहा है आपको मानिए कि मैंने जब आपको ये कहा था 2 साल पहले कि आपके हाथों में चिप लगने वाली है और इसकी बैच डैश सीन आएगी और उसके बाद एक नहीं आएगी 8 डोज आएंगी, तो लोगों ने तब भी यही कहा था कि तुम कुछ भी भौंकते रहते हो, तुम्हारी बात को यकीन नहीं। और अभी भी बता रहा हूँ, आपने अगर विरोध शुरू नहीं किया, 8 का तो तैयारियां पहले करे बैठे हैं। चिप लगी कहाँ है? लगेगी। अरे भाई स्वीडन में तो 2000 लोग लगवा चुके हैं ये कह करके कि तुमको बड़ा फायदा होने वाला है, और अभी तो हाथ में लगी है, यहाँ लगने वाली है। 1 महीने से चल रही है स्वीडन में, अभी नहीं हुई ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं। अरे भाई सर्च कर ले यार, इसी लाइन में काम करता है ना, गूगल सर्च कर अभी स्वीडन माइक्रोचिप RFID, इतना ही सर्च कर, अभी पता लग जाएगा। मैं कोई वो थोड़ी है यार कमाल कर रहा है। कितने दिन पहले की बात बता रहे हो? अभी करो यार सर्च, आपके हाथ में है। मतलब लगाई कब तक भी ये बता रहा हूँ। मैं आज भी लग रही है स्वीडन में, तो इस टाइम ये तो सर हो चुका है। अभी आप कह रहे थे 7 साल पहले। क्या चीज? न्यूरालिंक 7 साल पहले खरीद चुका है। नहीं सर, कब खरीदा? आपके पास रिपोर्ट कब आई? सर डाटा मान आपके पास कब रिपोर्ट आई? अभी सर 10-15 दिन में। जी न्यूज की वो रिपोर्ट, जी न्यूज, सुनो मेरी बात भाई, जी न्यूज की वही रिपोर्टिंग। जी न्यूज की नहीं कह रहा सर मैं, एलन मस्क ने जो किया है सर अभी सुबह। जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, क्या आपको लगता है ये बातें मैंने आज ही बनाई या मैं आज ही बता रहा हूँ? ये बातें मुझे हो सकता है 3 साल पहले की बताऊं। तो सर 7 साल पहले किसने किया था? जो आप जिसके बारे में बोल रहे हो ना, ऐसा तो हमने मतलब स्कूल टाइम में भी सुना है, पर आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है। अभी आपने सर्च कर लिया RFID स्वीडन पर वो इंस्टॉलेशन हाँ हो गई है ना? हो रही। हाँ तो बस अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ठोकी जा रही है, और अभी आने वाले टाइम में आपके यहाँ लगने वाली है। मत मानो यार, मानना ना मानना आपके हाथ में है ना। नहीं मानना नहीं कह रहा मैं प्रूफ मांग रहा हूँ बस। मतलब अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा मेरी चोरी के सबूत सारे मिटाए जाएं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मतलब देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ प्रोजेक्शन। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको पूरी प्लानिंग। मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने मुंह इधर किया हुआ है तो मेरे पूरे चांसेस है कि मैं इधर जाऊंगा। हो सकता है मैं ऐसे भी चला जाऊं, लेकिन हो सकता है मैं इधर भी चला जाऊं, लेकिन मेरा फेस अगर इधर है तो अमूमन ये माना जाता है कि अगर किसी आदमी का चेहरा, किसी गाड़ी का चेहरा उधर है तो वो आगे जाने की कोशिश करेगा। बट सर आप मतलब इतनी छोटी से बोल नहीं सकते ना कि आपके पास प्रूफ। देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको यही कहा है, इट इज अप टू यू। मैंने आपकी बात, मैंने जो मैं आपको दे रहा हूं वो बीज डाल रहा हूं बात का, विचार का। आपको जब वो चीजें आपके सामने हो रही होंगी ना, तब आपको वो याद आएगा कि देवेंद्र बधारा ने वहां लाइब्रेरी में बैठ के ये बात बताई थी। मैं जो आपको आज बता रहा हूं ना, इसके ऊपर मुझे आज गालियां खानी पड़ सकती हैं, लेकिन गालियों से डर के मैं आपको बताना बंद नहीं करूंगा। पर मैं बस आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। इंडिया में तो आई नहीं है, वो तो बात अलग है। आपको पता है एविएशन के रूल बदले जा रहे हैं, आपको मालूम है एविएशन के रूल बदले जा रहे हैं, आपको मालूम है ड्रोन आ रहा है, आपको मालूम है कि 5G कितना स्पीड से इंस्टॉल हो रहा है, आपको मालूम है 5G का असली रोल क्या होने वाला है। भाई अभी तो आपको इतना भी नहीं पता। 5G का ही पता है, आपको बताया कुछ हो जाएगा, होगा कुछ और। 5G डेवलप कंट्रीज में आ चुका है और वो यूज भी कर रहे हैं। 6G और 7G है मेरे दोस्त, 5G तो नहीं है। 5G केवल मिलिट्री के पास होता है, 5G आम आदमी के लिए नहीं होता। उसकी रेडिएशन के ऊपर भारत के अंदर 2010 के बाद रेडिएशन पे एक सिंगल रिसर्च हो तो दिखा दे मुझे, एक सिंगल रिसर्च 2010 के बाद, वो भी 2G की है। सर ये सिर्फ नाम होते हैं, 5G 6G ये सिर्फ नाम है। जनरेशन है ये सिर्फ।
हाँ, ये सिर्फ जनरेशन जो देखो, नाम दिए गए हैं। मैं भी जनरेशन अपना की नाम बात कुछ कर रहा हूँ ना, नहीं। जिसको आप 5G बोल रहे हो, 5G दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, ना ही इंस्टॉल्ड है। अभी फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, हाइव ऑफ माइंड्स, ब्लॉकचेन को कंट्रोल करने के लिए 5G का इस्तेमाल होता है, हैवी मशीनरी के लिए। 5G का इस्तेमाल इंटरनेट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपका जो डेटा RFID के अंदर, जो आपका डेटा आपके जो बॉडी को, ब्लॉकचेन को, हाइव ऑफ माइंड को, इनको कंट्रोल करने के लिए चाहिएगा हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास जो शहरों में लग रहे हैं ना, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास, इनको कंट्रोल करने के लिए जो चाहिए आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन। अभी आपका आधार कार्ड दूसरा बनेगा, अभी मैं बता रहा हूं। आरोग्य का नाम का आभा करके बन गया है, आरोग्य भारत हेल्थ आधार ऐसा करके आभा करके एक कार्ड बन रहा है नया, वो भी 14 डिजिट का है, वो भी UHID है जो आपका वैक्सीन के साथ कनेक्ट हो रही है, वो भी आपका साउथ कोरिया यूएस और चाइना में 5G डिप्लॉय हो चुका है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ। आपको इतना तो पता है ना कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हाँ। और ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ। लेकिन आपने जो ये मास्क लगा रखा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वो नहीं बना हुआ है। बस ये बात बताओ, जैसे देखो नॉर्मल सी बात है। पार्टिकल्स आपको पता है कितने छोटे होते हैं? नॉर्मल सी क्वेश्चन बस ये हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। दीवार है, आप उधर खड़े हैं, एक इंसान इधर खड़ा बोल रहा है, तो आवाज फिर भी जा रही है ना। स्टडीज कितनी जा रही है? स्टडीज है कोई? स्पेस कितना है? स्पेस नहीं, पर एटम छोटा 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 होता है। ऐसी कोई स्टडीज है कि क्या है? मास्क से देखो मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन लेवल फर्क पड़ता ही नहीं। मैं बताता हूँ, अगर दिमाग के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम जाता है तो आदमी की निर्णय लेने की और डिसीजन मेकिंग की और चीजों को कैटेगराइज करने की क्षमता घट जाती है। ये रिसर्च बता चुकी है। वो तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम जाता है तो इसमें इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आई थिंक। और आप अपनी रिसर्च पे आप ढूंढिए जो मैं बता रहा हूँ ना। मैं आपने 5G का पूछा था। देखो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ आप इसी फील्ड पे काम करते हो, आपको मालूम है, आपको पता है ना, आपको जो बातों पे यकीन होता है वो मानिए, जिन पे नहीं होता है उनको फेंक जाइए कि झूठ बोल रहा है, बाद में इसको समझा देना। आपकी ठीक है ना? मानेंगे, पर देखो पर प्रूफ के हम एक हेल्थी डिस्कशन के लिए आए हैं, ठीक है ना। हम अगर यहाँ सिर्फ साबित करने के लिए आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ जो हम बैठे हैं, अगर मैं स्टेज पे खड़ा होकर के अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ ना, ठीक है, सरकार का एक आदमी आके सफाई देने आया हो तो बताओ। और मैंने सामने बिठा के जो IMA के डॉक्टर्स को बताया कि तुम लोग कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो। अब जो आपको मैं बता रहा हूं, आपको कोई खबर ही नहीं है ना, हमें बताया ही जाता है। आई भी नहीं है अभी तक। चलिए भाई आपकी मान लेता हूँ, ठीक है, डन, खुश, कुछ नहीं सर, मान लेता हूँ। सर कोई अगर अरे डन भाई आपकी मान ली तो बड़ी है। सर एक बात अच्छा बात नहीं, ये वैक्सीन लग क्यों रही है बच्चों? आप एक बात बताइए, हेपेटाइटिस पता होगा? हेपेटाइटिस क्या होता है? बीमारी एक तो हिंदी में नहीं पता चलो, चला। ये जो पोलियो पता होगा? एलोपैथी जो आई है, एलोपैथी जो आई है हाँ। वो कितने साल पहले आई? सर वो मुझे नहीं पता। आप एक मैं बात बताइए, बताता हूँ। यूएस मैं में इसकी और जो एलोपैथी- डेवलप कंट्रीज मेरी हैं एलोपैथी- उनमें लगती है, पोलियो की भी लगती है वैक्सीनेशन, और काफी चीजों की, हेपेटाइटिस की वो भी क्या लगती करना है। विषय वो नहीं है, मैं एलोपैथी का इतिहास सुन लीजिए बात। हम्म। एलोपैथी 300 साल पहले पूरी दुनिया में आई। हिप्पोक्रेटस नाम का व्यक्ति आता है भारत में, उससे पहले यूरोप में कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी। जब हिप्पोक्रेटस भारत में आया तो उसने ये देखा कि यहाँ तो कोई बीमारी नहीं होता, और बीमार होता है तो जड़ी बूटी खा के ठीक हो जाता है। उसने जब सारी चीज यहाँ से सीखी, और जब सारी चीज सीख के वो व्यक्ति वापस इंग्लैंड जाता है तो ये देखता है कि मैं सीख तो लिया मैंने सब कुछ, लेकिन कोई भी जड़ी बूटी यहाँ पे नहीं है। तो वो बेसिक पैथी का निर्माण करता है, जिसको एलोपैथी बोलते हैं। उस एलोपैथी से परमात्मा ने क्या किया, जब उसकी 18 साल की लड़की जब बीमार होती है, उसको टाइफाइड होता है, और जब वो सारे एंटीबायोटिक का मतलब पता क्या होता है? शरीर बायोटिक होता है। एंटीबायोटिक मतलब जो शरीर के खिलाफ हो, वो जब सारी एंटीबायोटिक उसको देता है, और जब उसकी लड़की नहीं बचती तो उसने एक बात कही थी कि एक पैथी जिसका मैंने निर्माण किया, आज मेरी लड़की मरी है, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे पूरी दुनिया में। और सुनिए पूरी बात सुनने को पेशेंस रखिए। या तो इंग्लैंड को पत्र लिखता है वो व्यक्ति कि या तो इस पैथी को बंद कर दीजिए, और नहीं एक दिन आज मेरी लड़की मरेगी, पूरी दुनिया से मरेगी, उस पैथी की आज बात करें, उस पैथी आज प्रयोग लेगा। सर वो तो चलो वो तो हो गया। आज मेरी सुनिए बात सुनिए, आज जो बुखार के बारे में भ्रांस के फैलाई जा रही है, उठाइए चक सीता, उठाइए वाघ भट्टा अष्टांग विद्या, टोटल पता है बुखार कितना? 248 तरह का बुखार बताया गया है। 248 तरह, ये तो अभी तक 4-5 तरह बुखार भी जान पाए। वो तो सुनिए पूरी आगे
सवाल लेके जाएंगे तो रात हो जाएगा यहाँ पे, सेटिस्फाई करेगा उसका, आपके पास ऐसी कोई जानकारी तुम्हारे पास ना हो। 248 तरह के बुखार में एक कफ के बुखार का जिक्र है। 6 ऋतु बताई, 6 ऋतु में वसंत ऋतु बताई कि वसंत ऋतु में इस तरह का बुखार आएगा। 5000 साल पुरानी किताब चरक संहिता भाग 1 डॉक्टर बनवंतरी भट्टी की 32 लक्षण बताए। गला रुकेगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी आएगी। 32 लक्षण के आपका जो शरीर है तेज बुखार से दर्द करेगा, दिन के किस पहर में बुखार आएगा। 32 के 32 लक्षण आपसे 5-10 रुपए बता रहे हैं। कोरोना का इससे अलग लक्षण है तो मुझे बताओ। उस कफ के बुखार पे जानबूझ के इन्होंने एक संक्रमण का खेल खेला और आज देखो किस तरह से मतलब बल्कि हम तो कहते हैं आप केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह के खिलाफ हैं। सॉरी, केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह के खिलाफ हैं। कौन आप लोग केमिकल ट्रीटमेंट के खिलाफ। तो जो जिनको कैंसर होता है हाँ, तो वो कैसे किया जाता है? वो भी ऐसे ही किया जाता है, कीमोथेरेपी होती है। आपको पता है आपको पता कैंसर का रिकवरी रेट आज तक कितना है? अगर कोई व्यक्ति 5 साल जी जाए ना, 5 साल तो उसको सक्सेस रेट मानते हैं। उसके बाद भी 15% ज्यादा सक्सेस रेट नहीं है। और जितने डॉक्टर है ना, मेरी नानी को खुद कैंसर था, ठीक है? हाँ, और डॉक्टर ने बोला था कि नहीं बचेंगे, हाँ, ठीक है? कीमोथेरेपी की गई थी हाँ। और अभी भी जिंदा है, आपको 5-6 साल हो गए। आपको ये पता है कि 30% से 40% केस तो जिसको कैंसर है जिसको कैंसर चिकित्सा दी जाती है, इस वक्त पता आपको? वो डॉक्टर अपने फायदे के लिए करते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। तो फिर वो उसका तो कोई नानी भी कर सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी नानी उसमें से एक हो। बहुत सारी बहनों को गांठें होती है गर्भाशय में, और जो 50% गांठें टाइफाइड के बिगड़ने की वजह से कैल्शियम की गांठ होती है और चिकित्सा दी जाती है कैंसर की। अगर आप मेरे साथ चलो ना, एक्चुअली आपको समझना है, एम्स के डॉक्टर एक बच्चे को ब्लड कैंसर घोषित करते हैं। माँ बाप के कैंसर का इलाज और दूसरी बीमारियों का इलाज उसी वैद्य के पास करा रहे हैं आप। देखिए क्या ये बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। आपका कसूर नहीं है। टीवी ने क्या किया 50 साल? आयुर्वेद का विनाश करने का काम किया। फिल्म में ये दिखाया गया कि ये वैद्य है, इसका मजाक उड़ाया गया। जहां व्यक्ति बचाना हो, बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, भगवान दिखाया गया। एक प्लांट, एक हजारों साल पुरानी पत्ती, चिकित्सा पत्ती, जिसमें मतलब इतने हजारों तरह के बुखार का जिक्र, हजारों तरह की बीमारियों का जिक्र है। ये भी बता दिया कि आप बीमार ही ना पड़ो, उसके लिए क्या करना है, किस ऋतु में क्या खाना, क्या छोड़ना। और एक मतलब एक पैथी जो डिपेंड ही बिजनेस में करती है, प्रॉपर व्यवसाय जिसका काम है, हम उसकी बैठ के यहाँ पे मतलब उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपको वैक्सीन आप बोल रहे हैं, वैक्सीन लगवानी चाहिए। हाँ, वैक्सीन में एक्चुअल पता है क्या दिया जाता है? वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए उसकी सुन लीजिए। हाँ। मेरे बच्चे हैं, एक सुनिए मेरी बात, मेरे 100 बच्चे पहले उसकी सुन ले, पहले उसकी। ओके, क्या वो वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन में क्या होता है, जो इनएक्टिव वायरस होते हैं ना, इनएक्टिव सेल्स होती है जो वायरस की, वो डाली जाती है अंदर, ताकि बॉडी को लगे कि एक्टिव ही है जो पार्टिकल होती है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं बॉडी के द्वारा, ठीक है? तो जब वो एक्चुअल में वायरस आए ना, तो इसलिए उसकी एंटीबॉडीज पहले से ही अपनी बॉडी में होंगी, इसलिए वैक्सीन लगाई जाती है। देखो क्या होता है, और ये एक्चुअल जो है ना, साइंटिफिक हो चुकी है। आपको साइंटिफिक बता देता हूँ, साइंटिफिक सुन लीजिए। जब ये पहली बार बीमारी आई 20 किलोमीटर में, सुनिए बहन जी, नहीं बहन जी देखो अच्छी बात आई है, किसी का मन में हो सकता है ये बात, आपके मन में हो सकता है, पूछ ना रहे हो। जब पहली बार ये बीमारी आई ना 20 किलोमीटर में, अगर किसी के बच्चे को हो गया, मैं मेरा बच्चा वहां छोड़ के आया, किसी को बड़े को हो गया, अगर मेरा बच्चा उसके घर पे नहीं पहुंचा, 20 किलोमीटर में मैं सबके अपनी माँ के पास ले गया जिसको सांस का रोग था। पूरी बात सुनने के बाद मैं क्यों लगवाऊं? क्योंकि 300 साल पहले भी बुखार आते थे, 1000 साल पहले बुखार आते थे। जब चिकित्सा में थी उसकी, तो आज में वैक्सीन लगवानी जरूरत है। पहले में और अब में दिन रात का क्या फर्क है। फर्क है? पहले पोल्यूशन रेट पता है कितनी है? पोल्यूशन पहले की कितना कितनी इंडस्ट्रीज बढ़ी है आपको पता है? तो इंडस्ट्री जिसके वहां पे बढ़ी है वो करे, हम वहाँ तो काम रहते हैं। नहीं एनवायरमेंट तो हर जगह का देखो, होगा ना, ऐसे थोड़ी कह सकते हो इसका आप। इलाज वैक्सीन नहीं है। सुनिए, इसका इलाज वैक्सीन नहीं है। आप बैंक ले तो वैक्सीन के बाद आपको ये बीमारी इसका दवाई तो दिए जाएंगे ना, अब वैक्सीन तो वैक्सीन किस लिए? वैक्सीन देखो, पोलियो दी देखो, जाती है। मैं पोलियो में मैं बोलना चाह रहा हूं ना, अंकुश अभी रुको, अंकुश एक बात बात मैं जोड़ दूं, बहनों के काम आएगा। हाँ। अगर आप एक्चुअली में बच्चों पे काम करना है ना, जिस पोलियो की बात कर रहे हो, गर्भ संस्कार आयुर्वेद में इतना मोटा पेज है, इतने पेज है गर्भ संस्कार के। आपको बच्चा इंजीनियर चाहिए, राजा चाहिए, योद्धा चाहिए, आपको किस तरह का बच्चा चाहिए? 7.5 फुट के राजा महाराज होते थे, वो ऐसे नहीं होते थे। उनकी प्लानिंग होती थी 20-20 साल 10-10 साल तक की। छत्रपति शिवाजी की माँ ने कहा था कि या तो मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, और बच्चा पैदा करूंगी तो वो करूंगी तो पूरे भारत पे राज करेगा। उसके राजवैद को 22 साल का समय लगा था बच्चा पैदा करने में। ये नहीं कि बच्चा पैदा करने सक्षम नहीं थी, उस बच्चे को प्लान करने में 22 साल का समय लगा था। उसको वैक्सीन और उसको टीके नहीं लगे थे। ये सारा आप बच्चा स्वस्थ कैसे पैदा करना, आप दो कंडीशंस को कंपेयर क्या होता है? देखिए, गलती हमारी ये है कि हमें जहां मूल पे जाना चाहिए, बच्चे पैदा कैसे करने उसकी तैयारी करनी चाहिए, हम वहां ना जाके वैक्सीन पे डिपेंड करेंगे।
कैसी बात कर रहे देखो हो? अंकुश, मैं मैं वैक्सीन के लिए नहीं कह रहा सर। देखो, सर, आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। सुनो, पहले का लाइफस्टाइल मेरा- अंकुश, सुनो, मैं एक बात बता रहा हूँ, या तो तुम फैक्ट पे आओ या कंपैरिजन पे आओ। जब तुम्हें कंपेयर करना होता है तो तुम फटाक देसी डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल दे देते हो, जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम कंपेयर नहीं कर सर, जो सकते। कंपैरिजन है रुको वो भी facts के रुको बेस पे रुको, ही होता जब है। तुम बोलते हो हम बीच में नहीं बोलते हैं और तुम बोलने ही नहीं देते हो। दूसरी बात, पॉइंट समझो, पहले पॉइंट को पूरा समझते होते हैं। ना तो तुमने वैक्सीन को पूरा पढ़ा, ना तुमने एलोपैथी को पूरा पढ़ा, ना तुमने आयुर्वेदा को पूरा पढ़ा, ना तुमने इस बीमारी को पढ़ा, ना पूरी टेक्नोलॉजी का ही पता है, और हम ज्ञान झाड़ रहे हैं। वो हमें ये कहा हमारी लड़ाई क्या है, हमारी लड़ाई ये है, मेरा शरीर है, मेरी मर्जी, मैं जो सी मर्जी चीज लेना चाहता हूं, जो मर्जी इलाज करवाना चाहता हूं, मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तुम्हें अच्छा लगता है ना, करवाओ, मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं करवाता, मुझे छूट होनी चाहिए, मेरी ये है। सर बस ये गलत है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत। ठीक है। दूसरी बात, मुझे जितना पता है उसके हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे बीच में दे रहा हूं। उस इंफॉर्मेशन तुम्हें सटीक लगती है, ठीक लगती है, जिंदगी में काम आने लायक लगती है, उसको रखो, नहीं लगती है उसको फेंक जाओ। बड़ी सिंपल सा फंडा है। तीसरी बात, हम ये कहते हैं हमें कोई भी चीज लगाने से पहले उसके साइड इफेक्ट हमें बताओ। हमारा बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, उसके माँ बाप को बताओ। फैक्ट शीट पढ़ी होगी? नहीं पढ़ी, नहीं, फैक्ट शीट नहीं पढ़ी बच्चे ने। नहीं पूछ तो रहे, नहीं, भाई ने पढ़ी। मुझे पता है, पढ़ी होती तो मतलब ही नहीं है बहस कर लेता। नहीं मैं तो फैक्ट शीट पढ़ो, जिस भी वैक्सीन की फेवर में हो उस वैक्सीन की फैक्ट शीट पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनियां कह रही हैं, भारत सरकार कह रही है। भारत सरकार की MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर .gov.in पे जाओ, वहां चैप्टर 16 जो साइड इफेक्ट एडवर्स इवेंट है, पेज नंबर 106, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, सीरियस पेरेंटल ऑब्लिक कम्युनिटी कंसर्न, मतलब समझ लेना सर्च करके गूगल। भाई मैं ये कह रहा हूं, मुझे पूरी जानकारी देके मेरे साथ जो मर्जी करो, अगर मैं चाहूं तो, और मैं नहीं चाहता हूं तो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी, मेरी लड़ाई इतनी सी है। रही बात फ्यूचर की, वो आपको क्या बताया जाएगा, आपको क्या दिखाया जाएगा, आपको साथ क्या किया जाएगा, वो एक बात बता रहा हूं, टेलीविजन आपके साथ कुछ और खेल खेल रहा है। आपको क्या पढ़ा रहे हैं पता है आपको? हम लोगों को गधा बना दिया इस एजुकेशन सिस्टम ने, गधा जिसको कहते हैं, ऑलवेज वर्किंग हार्ड, नो स्मार्टनेस एट ऑल। क्या पढ़ाई है हमारी? रट्टे 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 रट्टे, मारो रट्टे। डॉक्टर बनना है तो भी रट्टे, मास्टर बनना है तो भी रट्टे, आपको IAS बनना है तो भी रट्टे, आपको जो मर्जी बनना है आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। रट्टे मारने के बाद भी आपको 1 लाख फार्म भरते हैं तो 2 फार्मों के 2 पोस्ट के लिए 1 लाख फार्म कौन डिसाइड करेगा? वो पेपर डिसाइड करेगा कि हमारे में वो काबिलियत है कि नहीं। कुदरत ने उतार के भेजा है ना, हर आदमी को टैलेंटेड बना के भेजा है, लेकिन एक ही जैसा टैलेंट नहीं दे रखा सबको, सबको अलग तरह का टैलेंट दे रखा है। समाज को चाहिए तो ये कि उन बच्चों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाए। एजुकेशन का काम तो ये है कि मुझे जिंदगी में सर्वाइव कैसे करना है। अगर ये आदमी मेरे साथ धोखा कर रहा है तो इसके धोखे को पकड़ने की टैलेंट मुझे बताना मेरे माँ बाप को और मेरे शिक्षकों को चाहिए। और मेरा शिक्षक क्या सिखा रहा है आप लोगों की यहाँ जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं इस लैब के अंदर, या मारते रहना, तुम जितना मर्जी इस लाइब्रेरी को गुण गाओ, जो मर्जी करो, यहां से रट्टे मार मार के ज्यादा से ज्यादा साल में 2 बच्चे निकालोगे तुम, बाकी अपना टाइम खराब करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम ये है, आप पढ़ते किससे हो? कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, स्क्रीन से, टेलीविजन से। तो दुनिया देखने की आदत है हमारे को सारी की सारी बीमारियां तो दिमाग के अंदर कचरा ही कचरा भरा पड़ा है हमारे। हम चीजों को, मैं कह रहा हूं, एक चीज के 10 पहलू हो सकते हैं, 10, जरूरी थोड़ी ना है। ये कॉपी है, ये कॉपी में तुम्हें ये दिखा रहा हूं, क्या यही सच्चाई है इसकी ये भी सच्चाई है, इसकी ये भी सच्चाई है, इसकी ये भी डायमेंशन है, इसकी ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है, और इसके अंदर क्या है, ये भी सारा कुछ इसके अंदर है। कॉपी सिर्फ दिखने से जो दिख रही है वो नहीं होती है भाई। मैं तुम्हें 10 के 10 पहलू देखने की वो समझ दे रहा हूं कि समझ लो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो तो तुमको कैसे बचना है, ऐसा हो तो कैसे बचना है, वो बता रहा हूं। एक ही चीज सच नहीं होती है, मेरी ही बताई हुई सच नहीं होती है। मैं तुम्हें तरीका दे रहा हूं कि ऐसे वीडियो बना सकते हो। तो उस प्रॉब्लम को कल को तुम्हारे साथ कोई यहां पे नहीं होगा धोखा। तुम्हारी बात मान लेता हूं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, ऐसा है क्या, ऐसा आएगी भी नहीं, इस बात की भी गारंटी लेते हो क्या? लेकिन ये आएगी,
ये वैसे तो आई हुई है, तुम्हें सबूत चाहिए तो तुम्हें 2 साल और इंतजार कर लो। 2 साल तो कहां, 5G इंस्टॉल होने दो, शहरों में तुम्हें मैं 5 ऑफ माइंड बनते हुए दिखाऊंगा इसी 2022 के एंड तक, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है 5G के ऊपर हमारा काम चल रहा है। और 5G रोबोटिक्स, जिस दिन आर्मी के अंदर रोबोट्स आ गए, जिस दिन आपके ड्रोन आ गए डिलीवरी करने के लिए, उस दिन खेल समझना कहां से समझ में आएगा। आपके घरों में होम डिलीवरी जिस दिन होने लगी ना, होम डिलीवरी का मतलब पता है क्या है कि अगर 5G लगाओ यहां टावर पे और मैंने मंगा रखा हो सामान और ड्रोन आएगा लेकर के सामान इस दरवाजे से अपने आप जैसे ऑटोनोमस चलते हैं वो खुद से, और आकर के जिस भी बंदे के हाथ में वो मोबाइल होगा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन, आप समझिए कि इतने 50 लोगों में एग्जैक्ट इस आदमी के हाथ में वो आके सामान दे, तो समझो कितना एक्यूरेसी पे आ गया है। और ये काम केवल 5G कर सकता है, 6G नहीं कर सकता, 7G नहीं कर सकता। एग्जैक्ट पिन पॉइंट मतलब सीधा यहां अटैक अगर करना है तो ये काम सिर्फ AI कर सकती है। 5G 6G ये नहीं, नहीं, नेटवर्क बोलने दो, एक सेकंड कैसे? हाँ भाई। छोटे भाई, पता क्या बात है, आप एक चीज समझिए, आपके पास अगर ठोस कोई भी बात है जिसके ऊपर आपका रिसर्च है, जिसके ऊपर तेरा पेटा हो रहा है, उस विषय के ऊपर बात करें। इन ये आदमी आ रहे हैं गलत पुरु करने खातर हम जगह जगह तय चीज खावा, उसका कोई मतलब नहीं। सुनो मेरी बात सुनो पहले, उससे होगा क्या, जो लोग इतना कुछ सुनना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं वो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, नहीं, आपके इस बहस में बहुत कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जो सवाल नहीं पूछते, इसकी बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछ रहा है, कोई समझेगा। देखो मैं भी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, आप ना दावे के साथ कह रहे हो कि ऐसे ऐसे पार्टिकल्स डाले जा रहे हैं, ये डाले जा रहे हैं। अच्छा, तो एक विषय आप आपको सीबीसी बताइए ना। अच्छा, एक विषय छोड़ दीजिए। हाँ जी। इस पार्टिकल को तो माफी मांगो। नहीं, नैनो पार्टिकल बोला ICMR ने, मैं मांग लेता हूँ, चलो छोड़ दो। नहीं, अरे नहीं, बोल रहा है यार, नहीं, ऐसे बात निकलो। नहीं, चलो मान लेते हैं, मतलब देखो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। देखो ये अपनी बात पे स्टैंड, लड़ाई पता किस बात की है? छोटा वाली लड़ाई वो है जब 24 साल का लड़का मरता, उसके कोई उसको अंकुश एक काम कर, बुक की तरह एक बार मेरे पास, एक बार बलराम भार्गव को जानते हो? बलराम भार्गव नाम नहीं सुना? फिर यार सुना, बताओ। बलराम भार्गव ICMR का डायरेक्टर जनरल है, यानी ICMR का मालिक। वो ICMR जो भारत सरकार की काउंसिल है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसने भारत बायोटेक के लिए रिसर्च की, मतलब भारत सरकार दलाली कर रही है वैक्सीन कंपनियों की। मैं ये बलराम भार्गव का वो है, बयान है, क्या है ये, पढ़ो जरा, सबको बताओ, पढ़ के सुनाओ। Immunity after jab or infection lasts 9 months। मतलब समझ में आया? मतलब इम्यूनिटी जो है ना इन्फेक्शन के बाद वो नहीं, इसमें इसका ये मतलब है इम्यूनिटी आफ्टर जैब और इंजेक्शन लास्ट 9 मंथ। इसने कहा इन्फेक्शन के बाद या इंजेक्शन के बाद, इन्फेक्शन हो या इंजेक्शन, उसके बाद जो इम्यूनिटी बनती है शरीर में वो 9 महीने तक टिकेगी। यानी आपको इन्फेक्शन हो के इम्यूनिटी बने या इंजेक्शन लग के मिले, वो 9 महीने रुकेगी। यानी साहब के कहने का मतलब है कि 9 महीने बाद आपको दूसरा वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, अगर आप वैक्सीन से ही बचना चाहते हो तो। ठीक है जी। अब ये भाई कह रहे हैं कि वैक्सीन हमारे बचाने के लिए है, तुम्हारा ये स्टैंड है? देखिए मुझे आपका स्टैंड ये है या गलत? वैक्सीन हमें बचाने के लिए है, तुम्हारा स्टैंड यही है ना? जी सर, मैं बताता हूँ क्या मेरा। यार हमारा वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं हम? एक बात बता रहा हूँ, बचने के लिए लगा रहे हैं या फिर फैमिली लगा रहे हैं? बताओ। मैंने जो ये स्टेटमेंट बोली है, मैंने जनरली वैक्सीन के लिए बोली है। इस वाली पार्टिकुलर इस मैं इसी के लिए, मैंने वो आज से पहले वाले को, मैंने अपने बच्चे को नहीं लगने दी, वो बात अलग है। मैंने बाकियों को नहीं रोका, मैंने तो ना मैंने बाकियों को समझाने के लिए मैं घर से निकला। मुझे जो इस टाइम हीट ऑफ दी सिचुएशन को देख करके कि जब ये कंट्रोल ग्रुप छोटा रह जाएगा, यानी हम जैसे लोग जिन्होंने नहीं लगवाई है, जब ये छोटे रह जाएंगे तो आप लोगों को टेलीविजन के अंदर ये खबरें प्रसारित करके भ्रमित किया जाएगा कि जितनी बीमारियां अब आपको हो रही है ना, ये हमारे जैसे लोगों की वजह से हो रही है। इसलिए कि ये कंट्रोल ग्रुप बड़ा रख लो, अगर एक 30% पॉपुलेशन ने अगर नहीं लगवाया तो 2 साल बाद वो साफ नजर आएंगे। अब भाई ने ये कहा, एक मिनट पूरी भाई ने ये कहा कि हम जो भी लगवाते हैं बचने के लिए लगाते हैं। वैक्सीन लग गई है, इसको नहीं लगी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क तो नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं जी लगाना। अच्छा, वैक्सीन लगवाने के बाद मैं पॉजिटिव तो नहीं आऊंगा? तो नहीं आ सकते हो।
अच्छा, वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे को दोबारा तो नहीं होगा? हो सकता है। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? हो सकता है। अगर हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं। अच्छा, कोई घर वालों को संभालने वाला होगा? कोई नहीं। नहीं है फिर भी सिचुएशन वही है, अगर है तो भी सिचुएशन वही है। और बलराम भार्गव का ये देखो, ये कौन सी तारीख है? तारीख इसमें नहीं लिखी हुई, हाँ ये ऊपर लिखी हुई है 31 दिसंबर 2021 का। ये सिर्फ गोल दारे वाली लाइन पढ़ लो। All COVID vaccines are disease modifying and they do not prevent infection. तुमने इसी का सबूत मांगा था ना कि आप कैसे कह सकते हो कि आपको बीमारियां होंगी। बलराम भार्गव जो आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। सर ये बलराम भार्गव कहता है ऑल कोविड वैक्सीन आर डिजीज मॉडिफाइंग, यानी आपको वो बीमारी मॉडिफाई करके दे रही है, एंड दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। सरेआम बोल रहा है। रिसर्चर ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर। सर मोदी है, मोदी मान लो इंडिया का है। अच्छा, हाँ, तो आप कुछ एक पार्टिकुलर मान लो उसके अंदर आर्मी वाले भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्मी की इंफॉर्मेशन आर्मी के पास होगी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मोदी को नहीं पता होगा। ठीक है। तो जो मोदी बयान देगा इसका मतलब वो अपने आप दे रहा है हवा में, बिना आर्मी वाले से पूछे? नहीं, वो उनके जो हेड है ना उससे हो रही है। उन्हीं से पूछ के देगा, उन्हीं से पूछ के देगा, या डायरेक्टर जनरल एम ही फेंक देगा हवा में? बहुत सारी आपने मैं स्टेट, डायरेक्टर जनरल हवा में फेंक देगा क्या अखबार में देने के लिए स्टेटमेंट? बहुत सारे जो मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्टर जनरल हवा में फेंक देगा क्या? सिर्फ इस बात का हाँ या ना में जवाब। मैं बस एक बात बता रहा हूँ, बहुत डायरेक्टर जनरल बकवास करेगा क्या? मेरी यार फिर वही बात है, जब आप बात देखो, आप लॉजिकल बात में आओ। अभी तुम समाज में निकले नहीं हो, मैं तो 9 साल तो सरकारी नौकरी करके आ गया। सरकारी पद पर बैठा हुआ आदमी बयान देने से पहले 100 बार सोचता है। मीडिया के अंदर पूरी मीडिया स्टेटमेंट जाती है और उसकी एक अक्षर अगर इधर का इधर हो जाए ना तो खाट खड़ी हो जाती है और अगले दिन पूरी मीडिया हेडलाइन होती है। अगर इसमें एक लाइन भी अगर रिसर्च के अलावा होती ना तो बलराम भार्गव की रेल बन जाती। सरकारी डिपार्टमेंट का ये खेल होता है दोस्त, और इसलिए समझा रहा हूं। अभी तुम गए नहीं हो समाज में, अभी तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और इस भ्रम में तुम जी रहे हो। और मैं मानता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं भ्रमित होने देंगे तो खुद देखिए जो लगा के हमारे व्हाट्सएप पे किस तरह के मैसेज आते हैं, किस तरह बहनों को बर्बाद कर दिया, किस तरह साथियों को बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ पे वो बात एक्सप्लेन कर सकता, किस तरह मतलब 10-10, 12-12, 18-18 साल लड़कियां मतलब कितनी मरी हैं ऑन रिकॉर्ड, वो कितने मैसेज आ रहे हैं, कितनों के बात गुजरे हैं। हम उनकी राय लेते हैं, जुम्मेवार कौन होगा? अगर कल को मान लीजिए आपको कोई समस्या आती है, कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हमारी लड़ाई ये है, उनकी कोई जिम्मेवारी जवाब दे दो क्या करें उनकी? आप एक्सपेरिमेंट, आप मान लीजिए मेरा लड़का 15 साल का है, मैं किस तरह एक्सपेरिमेंट ले दूं? तो वो कौन जिम्मेवार होगा? कोरोना सिर्फ इतना ही है, जब लोग हम टीवी के आगे बैठे हैं तो कोरोना है, टीवी से लेकिन एक बात मैं शामिल कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे है। कितनी बड़ी बात बोल दीजिए, जब तक आप दिनचर्या में, ऋतुचर्या में नहीं आओगे, कल को फंसोगे आप लोग, ये बता रहा हूँ। क्योंकि आप भी उसी पत्ती की चिकित्सा लेते हो जिसकी बातें लेते हो, उसमें फंसोगे आप, क्योंकि एंटीबायोटिक अब काम नहीं कर रही और मजबूरी में कल आपको जाना पड़ गया हॉस्पिटल में, आप ना कहोगे उन्होंने मरवा दिया, आप हमारा नाम लेते, क्योंकि आप विषय को समझ नहीं रहे। विषय ये है कि ऋतुचर्या, ये जो भोजन रसोई होता था विज्ञान, आप उसके हिसाब से तो भोजन नहीं करोगे, बुखार आएंगे और बुखार में गलती से आप वहां चले गए। वो चिकित्सक एक अपने चंडीगढ़ के वो हेड थे, कौन जोनल हेड, हाँ जोनल हेड। हमने कहा डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल में इतने लोग मरे कैसे? उसने कहा आपको मरने का चंबा है, मुझे ये चंबा कि इतने लोग बच कैसे गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद लोग बचे कैसे। पूरा प्लान था कि एक व्यक्ति सिंगल जिंदा नहीं आना, सिंगल व्यक्ति, वो करने वालों को नहीं पता था। लेकिन जो गाइडलाइन थी कि मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुआ, टाइफाइड चेक करने की लैब तक बंद कर दी गई, और टाइफाइड सीधा लीवर पर अटैक करेगा, लीवर श्वसन तंत्र पर अटैक करेगा, श्वसन तंत्र से दिक्कत सांस में आएगी, उसको जबरदस्ती ऑक्सीजन तो दी गई लेकिन उसका टाइफाइड की चिकित्सा नहीं गई। वो गाइडलाइन में था कि आपको टाइफाइड की चिकित्सा करनी ही नहीं है, सिर्फ करनी है उस बीमारी की। उस बीमारी में जो दवाई दी गई उनका कोई वाली नहीं, वो कह रहे आपको इसके पीछे गवर्नमेंट का मोटो क्या लग रहा है, मतलब क्यों दे? देखो खर्चा बता देंगे आपको बाद में। अगर इस चीज को समझना है, यू मस्ट हैव 6 to 7 आवर्स, 6-7 घंटे होने चाहिए समझने के लिए। देख भाई, अगर तुम बात को पूरा समझना चाहते हो, अगर हवा में बात करवानी है तो चाहे जो मर्जी करवा दो, फिर जब बात पूछनी है तो फिर डिटेल में मोटा मोटा बताता हूँ। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन देखिए, मतलब कोई कुछ काम करता है तो उसके पीछे मोटो है ना, तो मतलब खुद का मोटो होगा, मतलब फायदा होगा। सरकार वैक्सीन बना रही है, इसके पीछे इतने मतलब पैसे लग रहे हैं वैक्सीन बनाने में, तो
उनका पर्सनल मोटो क्या होगा? अब ये देखो, तो पहली आपको क्या बात लगता है? सरकारें कुछ नहीं, एक चीज सुनना कि जो सिल्लू भाई सबको ही बताओ, सबको ही हाँ, बताओ। सबको पता है, सरकारें कुछ नहीं होती। सरकारें एक दुनिया में लगभग जो सरकारें चलती है उसको कुछ लोग चलाते हैं। जैसे का उदाहरण आप मान लीजिए, लाखन माजरा में अगर 4-5 लोग ठीक ठाक से 10-20 करोड़ के आदमी हो तो पूरा लाखन माजरा चला देते हैं। अगर कोई 100 करोड़ का आदमी हो, उसका रोहतक में भी कहाँ क्या हो रहा है उसका इंटरफेयर होगा। और इसी तरह अगर हरियाणा में कोई 100-200 500 1000 करोड़ का व्यक्ति होगा तो उसको हरियाणा में क्या हो रहा है उसको फर्क पड़ता है। इसी तरह ठीक दुनिया के कुछ कॉर्पोरेट घराने, दुनिया के बता रहा हूं मैं, वो पूरी दुनिया को चलाते हैं। उनका ये कहना है कि जब पूरी दुनिया को पैसा हम देते हैं, मान लीजिए आज भारत का बजट पेश किया गया, भारत चलता है कर्जे पे, और जो लोग कर्जा देते हैं वो लोग जो पैसे देंगे तो आप वो अपने हिसाब से देश को चलाएंगे। अब उनका जो मानना है, जो बिल गेट्स ने भी कहा है कि मैं हिंदी बता देता हूं आपको कि 75% लोग इस दुनिया में यूजलेस हैं, सिर्फ ईटर हैं, खाने वाले, उनका कोई काम नहीं है। उनको ये लगता है कि मैं और मेरा बच्चा और इस पर्यावरण को हम बचाएंगे और इस आबादी को हम कम करना चाहते हैं। इसके पीछे का जो खेल उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो भाई ये जो थ्योरी है ये किसी सरकार की नहीं है, कांग्रेस हो बीजेपी हो। आप एक चीज देखो ना, इस विषय पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं बोलती। आप आम आदमी पार्टी को देखो, दिल्ली में 2000 चालान काट रही है। आप कांग्रेस को देखो, राजस्थान में वो भी चालान काट रही है। अच्छा मुझे बताओ, जब सबको पता है, क्या हुड्डा को पता है इस बीमारी के बारे में, ये फ्रॉड है, कोई नहीं बोलता, ना दीपेंद्र बोलता, ना बोलता, ना चौटाला बोलता, ना भूषण बोलता, कोई भजनलाल परिवार या कोई यादव परिवार, कोई बहुजन वाले, कोई वामपंथी, दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस विषय के बारे में नहीं बोलती। क्या किसी को पता नहीं है? जब सामान्य को पता है तो क्या उनको नहीं पता है? तो ये इनको ये पता है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि सत्ता में वही लोग आते हैं जिनके शक्ति पर उनका हाथ होता है। एक और चीज बता देते हैं, मतलब एग्जैक्ट आप जो मोटो, मतलब इतनी एग्जामिनेशन की भी नहीं, बस एक मोटो पूछ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं मतलब जो बिल गेट्स है या ये जो है जो फंडिंग दे रहे हैं, ये फंडिंग दे रहे हैं क्या? असल में फंडिंग नहीं दे रही। देखो ये संसाधन देखो क्या होता है, इसको पूरा फंडिंग तो दे रहे हैं, फंडिंग 100 अरब रुपया मिला था लॉकडाउन लगाने का, आप समझिए, 100 अरब डॉलर। देखो मान लीजिए आज किसी के पास बैंक में 100 करोड़ रुपए, पुराने समय में क्या होता था, संसाधन, एक मैं शब्द बोल रहा हूँ, संसाधन, रिसोर्सेज। असल में क्या होता है, कई बार आपने कहा सुनिए, पैसा वही जो छत्ती तड़ा हो, समझे बात, कि आपके पास पूंजी वही है जो आपके घर में हो। मान लीजिए आपके घर में सोना है, वो तो पूंजी है। आपके बैंक बैलेंस कभी पूंजी नहीं आता कि मान लीजिए आपने सोना रख दिया गिरवी और आप जाके 5 लाख रुपए ले आए, 5 लाख वो जो कागज है वो कब जीरो हो जाए उसका कुछ नहीं पता। तो मतलब जो जिसको हम पैसा मान के बैठे हैं वो असल में कुछ है ही, वो हवा में है। अब मान लीजिए कल को क्या है, डिजिटल करेंसी आ रही है या जो भी आ रहा है, वो है तो हवा में ही, हाथ में तो कुछ नहीं है। आपके पास मान लीजिए चांदी है, सोना, वो तो आपके घर में संसाधन है। तो इसी तरह को ये पता है कि जो ये हवा में पैसे कुछ नहीं है, इसलिए जब भी ये कर्जा देते हैं आप, मैं एक बार हिमाचल चला गया मेरे मित्र के यहाँ पे, मैंने उसको सामने पहाड़ था, मैंने कहा भाई इस पहाड़ पे आप पौधे पेड़ पौधे काम, इस पे पेड़ क्यों लगाते हैं? उसने किस पे पहाड़ पे लगा दिए। मैंने कहा क्या हुआ कि तो कब के WTO ने गिरवी रखे हुए। मतलब जो वर्ल्ड बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक जब भी पैसा देता है वो भारत का कोई कोई संसाधन गिरवी रखता है। उनको ये पता कि आने वाले टाइम में कागज काम नहीं आएगा, आपके संसाधन काम में आएंगे। किसी को गर्मियों के पैसा फ्री में आता है, टोटली जंगल पहाड़ सारे गिरवी रखे वर्ल्ड बैंक। आप ये देखो ना, फ्री में देखो दोस्त, ये बात, देश को सुनो मेरी बात, देश को कर्जा दिया जाता है वर्ल्ड बैंक से और देश के संसाधन गिरवी रख लिए जाते हैं और देश को इस हालत में पहुंचाया जाता है कि ये उस कर्जे को पूरा करने, यानी कर्जे को वापस कर्ज मुक्त होने लायक देश बचे ही ना, ये पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके लिए युद्ध करवाने पड़े, उसके लिए महामारियां लानी पड़े, उसके लिए आपके काम धंधे ठप करने पड़े, जो मर्जी करना पड़े। अमेरिका, चाइना, रशिया, बांटा हुआ एरिया, चाइना लूटेगा हमारे को इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे और सस्ते सामान के नाम पे, खिलौनों के नाम पे, अमेरिका लूटेगा अपने को इलेक्ट्रॉनिक और जो ये टेक्नोलॉजी के नाम पे वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और रशिया लूटेगा हमको हथियारों के नाम पे, जहाज, रफेल, कफेल, ये सब वहां से आएगा। तीनों महाशक्तियों ने अपना, भाई तू यहां अफीम बेच सकता है, तू यहां दारू बेच सकता है, तू यहां, जैसे गुंडे लोग अपना एरिया बांटते हैं, ऐसे करके देश बांटे। अब पाकिस्तान को भी वही लोग चलाते हैं, भारत को भी वही लोग चलाते हैं, कांग्रेस को भी वही लोग चलाते हैं, आम आदमी पार्टी को भी वही लोग चलाते हैं और बीजेपी को भी वही लोग चलाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ अलग मुद्दों पे लड़ने वाले बहुत हैं, अपन लगे रहते हैं। अगर उन्होंने देश को अगर काबू करना है तो देश की सरकारों को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि आपका आदमी भी ऐसा होना चाहिए जो कर्जा तो ले कुछ ना कुछ गिरवी रख के, लेकिन कमाने लायक ना बचे। आपके माँ बाप की जमीन जो खेती की है उसके ऊपर
आपके 20 लाख का अगर किला है तो उसको 5 लाख रुपए में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे गिरवी रख लिया जाता है और किसान का खर्चा बढ़ा दिया जाता है और आमदनी घटा दी जाती है। दुकानों में बच्चों को लोन देकर के दुकानें खुलवा दी जाती है और लॉकडाउन लगा दिया जाता है। मतलब आपका गिरवी रख दिया और उसके बाद आपको कमाने लायक छोड़ेंगे नहीं, तभी तो देश साबित करेंगे ना आप लोग। दूसरी बात, भाई ने कहा, मैंने अभी इसको 16 जनवरी की एक खबर दिखाई, उसमें लिखा है कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी को 7 से 11 साल के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिली। भाई ने कहा कि ट्रायल होता है, पहले जानवरों पे होता है, फिर इंसानों पर होता है, और जब इंसानों पर ट्रायल होता है तो उनसे परमिशन ली जाती है। ऐसा ही बोला था, ये वैसे बोल रहा था। अब मैं आपको बता दूं, जो ये वैक्सीन आपको लग रही हैं और जो बच्चों पे लग रही हैं, सारे ट्रायल हो रहे हैं और आपसे लिया गया है क्या लिखित में? कुछ देखो, जो ट्रायल होती है ना, उस पे पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन भी की जाती है। ये ट्रायल हो रहा है भाई, तुमको यही कह रहा हूं, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन और ट्रायल हो रहा है। तुम्हें यही समझाने के लिए दिमाग खराब कर रहा हूं। ये जो आपको लग रही है ये वैक्सीन नहीं है, ये ट्रायल है। मेरी बात सुनो, हाँ, ट्रायल्स में कोई इतने पैसे लगाएगा? आपको लग रहा है? नहीं, हम नहीं कह रहे। देखो सरकार का मोटो समझना है। देखिए वैसे तो देखो भाई, बात ये है, पूरा मोटो तो समझने के लिए तेरे को अभी मैंने जो अपनी किसी कौन सी साइट पे था, लाइव था क्या अपना प्रोग्राम? लाइव था। कौन से बड़े उस पे? मैं भेज दूंगा। अब वो भेज देगा, आपसे भेज देगा। मैंने वहां पर इस पूरे षड्यंत्र को समझने की डॉट्स दे दी है, जैसे पहली क्लास के बच्चे को देते हैं ना कि ऐसे डॉट जैसे। सर सीधे सीधे आप ये बता दो, वैक्सीन का ट्रायल कितने सालों में होता है? सीधा सीधा बस ये बात। सालों में ही, कुछ एक महीने में होता है वो भी ना। जैसे ना ट्रायल पता है कैसे होता है? जैसे इंसान सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे उसमें ऑब्जर्व किए, जानवर किए जाते हैं। इंसानों में कितने दिन में होता है? इंसानों पे मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं प्रोसीजर अभी अंकुश को देखो अंकुश इस लाइन से नहीं है, ना ही अंकुश को पता है। अंकुश को ये नहीं मालूम है कि वैक्सीन को सुरक्षित बनाने के लिए 20-20 साल भी लगेंगे, ठीक है ना? 10 साल मिनिमम ट्रायल चलता है, सभी उम्र के लोगों पर चलता है। और यहाँ पर वैक्सीन आने से पहले इनके पास 5 करोड़ डोज तैयार थी मेरे दोस्त। और ये जो आपके ऊपर चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है, इसको मान लो। नहीं समझ में आए तो थोड़ी देर बाद सरकार कह रही है मुझसे महामारी कब आई है? महामारी कब आई है? लाइव 19 में आई है ना? 19, 20, 21, 22 3 हुए हैं। अपने वैक्सीन का ट्रायल में 10 साल का होता है। किसी भी वैक्सीन का ट्रायल है ना, आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, वो डिपेंड वो ये कहने का मतलब सुरक्षित है, आपका मतलब सुरक्षित है। मैं तो नहीं सुरक्षित नहीं, ये वैक्सीन सुरक्षित है। मैंने कहा ही नहीं सुरक्षित है वैक्सीन। कौन कह रहा है? कोई कह रहा है सुरक्षित है? आप सरकार को ये लिखो कि वैक्सीन ट्रायल के मैं चक्कर में नहीं पड़ना और फिर बात नहीं करने देते हम लोगों को। आप बोलने ही नहीं देते ना, आप बोलने लग जाते हो। आप ये जो मैंने जो सिंपल बातें पूछी, आपने उनका जवाब नहीं दिया। आपका कौन सी बात का जवाब नहीं दिया? मैंने पूछा कि सरकार का मोटो क्या है, कोई कुछ भी बात, कुछ भी काम, इतने पैसे नहीं लगाता कोई। सरकार का मोटो किसकी तो समझ नहीं आया। अच्छा तुम बताओ भाई, मतलब प्रधानमंत्री ने 8,800 करोड़ रुपए के जहाज खरीदे हैं, उसका मोटो बताओ। उसको जाने के लिए एयर इंडिया नहीं देती थी क्या जहाज? उसको देने के लिए उसके पास जहाज नहीं है क्या एयर इंडिया के पास? सुनो मोटो, हाँ, उसके बाद उसको प्राइवेट जहाज क्यों लाना पड़ा, वो बताओ। वो अपने फायदे के लिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा और बताओ, पीएम केयर फंड एनजीओ है, प्राइवेट फंड है, जिसका मालिक है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री लीव फंड बंद करके उसने पीएम केयर फंड क्यों लेकर आया? चलो ये भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फायदे के लिए। अब ये फायदे के लिए वैक्सीन उसके फायदे के लिए कैसे है ये बता दो, सिंपल एक लाइन में बता दो। अच्छा बता देता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ। 30,000 करोड़ रुपया वैक्सीन कंपनियों को दिया पहली डोज के नाम पे, बजट रखा गया बकायदा, उसमें से 10,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में आ गया, इसलिए रखा गया। और ये वैक्सीन कंपनियों की आमदनी 200%, 300% विद इन 2-3 मंथ्स बन गई। कैसे बढ़ गई? और उसी से सारा फंड इसकी इलेक्शन लड़ने के लिए। कैसे होता है कि इलेक्शन से जस्ट पहले सारी सरकारें वैक्सीन के लिए जबरदस्ती कर रही होती है? आपको कैसे पता लगता है कि पीएम केयर फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया गया होगा?
देखो पैसे तो हर जगह खाती ही है। अच्छा आप मान लो, अब इसको नॉर्मलाइज कर दो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। पता आपको राफेल डील का पता है? ये गलत बात है टोटली। हर जगह खाती है। मैं ये कह रहा हूं ये गलत बात है टोटली कि मैं चोरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, सभी करते ही है। मतलब अच्छा इट इज लाइक सुनो देखो क्या होती है, मैं माफी चाहूंगा कास्टिंग जब मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन वैसे क्या कास्ट आती है मेरी जात है। तो खूंटा हुआ गड्ढा का सारी बात ठीक है। आप गेट देखा ले बता कई बार ना कोई बात नहीं। भाई देखो थोड़ी सी मैं बात जोड़ दे, अगर देखो सच में सरकार को किसी को बचाना होता ना तो सरकार ये कहती इस बुखार में आप आयुर्वेदिक चिकित्सा ले सकते हो, या ये करिए कि ये बुखार आ है उसमें क्या परहेज करना है। सरकार आपको जाके इस चीज पे बता सकती है। भाई देखो ये तो राजू ने देखो ये तो गलत बात है, हमने आपकी सारी सुनी है, हम यही मंगवाते पानी हैं। पानी कैसे पियोगे वो देखेंगे ना बिना मास्क का। ये और उतनी देर में वो वायरस कहां जाएगा? आपकी पेट में है क्योंकि आप गोटा मारा कर तो देखो इसमें जो मुख्य विषय है, दूसरा एक उदाहरण और दूंगा, दोस्त आपको फिर सर्च करना। टिकरी बॉर्डर आपसे दूर नहीं है और एक से भाई है ना, सिमू बॉर्डर आपसे दूर है। 10-10 लाख लोग इकट्ठा हुए, 10-10 लाख लोग इकट्ठा हुए, और मैंने वीडियो बनाई उस टाइम जस्ट टिकरी बॉर्डर पे 5 लाख लोग थे। इस साइड जस्ट बॉर्डर से साइड 22 किलोमीटर लंबी लाइन, ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई मास्क, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई विषय नहीं है। सिंगल व्यक्ति की डेथ इस बीमारी से नहीं हुई। और जैसे टिकरी बॉर्डर आप क्रॉस करिए, पीरागढ़ी से पहले जितने हॉस्पिटल थे सब उस पर फुटपाथ पे सब रखे हुए। उसकी वजह से थी जब पहला किसान जब शहीद हुआ उन्होंने उस बीमारी का नाम दिया, लेकिन वकील और किसानों ने जब जाके कहा कि आपने कैसे कहा कि ये व्यक्ति इस बीमारी से मरा, उसने कहा प्रोटोकॉल है। उसने कहा मैं प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, आप इसका पोस्टमार्टम करिए। जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो हार्ट पेशेंट होता है। जब जितने सारे 750 किसान शहीद हुए, सिंगल व्यक्ति इस बीमारी से नहीं मरा। आज तक इस बीमारी से जितने मरे एक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और लेकिन अगर इस सुई से कोई मरता है, सीएम को कहता है इसका पोस्टमार्टम होगा। भाई बहुत बड़ा खेल है, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं छोटे भाई, ये सोचना। आईसीएम मैं आपको एक सुशील की बात में 2 बात ऐड करता हूं आपके प्रोटोकॉल समझना है। आईसीएमआर की वेबसाइट पे जाओ, किस आदमी को इस बीमारी से मृत घोषित करना है, U07.1 U07.2 ये 2 प्रोटोकॉल के पॉइंट पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि ये खेल क्या था। नंबर 2, जब आईएमए के 2 डॉक्टर्स ने एक चैनल के ऊपर मेरे साथ बहस करी तो मैंने उनको कहा, उसने मुझे कहा कि नहीं जी हमें किसी ना किसी को तो मानना ही पड़ेगा ना, अथॉरिटी कोई बड़ा। तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है, बोले आपने ये पढ़ाई लिखाई करी है, आपने एमएससी करी होगी, पीएचडी करी होगी, तो इसका तो मान लो। मैंने कहा मैं नहीं मानता, मैं अपनी किसी पढ़ाई को, किसी डिग्री को मैं किसी ढेले की नहीं मानता। अगर मानता होता तो मैं अप्लाई करके नौकरियां कर रहा होता। मैं तो लगी लगाई सरकारी नौकरी छोड़ के मैं तो ये काम कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे वो बोलता है कि मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब 2 कॉमन सेंस की बातें पूछना चाहता हूं, 2 कॉमन सेंस की बातें कि बॉर्डर के इस तरफ हम सुरक्षित हैं और बॉर्डर के उस तरफ भयानक माहौल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है, वो वीडियो पड़ी हुई है, अभी भी आप जाओगे ना वहां पे, लिंक बता देना, मैं देता हूं, सत्य खबर पे है। उस डॉक्टर ने कहा कि वहां जब भी हम वहां जाते हैं ना, आज दूसरा मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर बीआरसी का, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है, 60,000 मरीजों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क, बिना दवाई के 100% ठीक किया। जिनका सरकार ने पॉजिटिव निकाला उसने ठीक किया, ये एक भी मौत हुए बिना। मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब जब एक ऐसी पद्धति अवेलेबल है कि एक भी मौत हुए बिना इलाज संभव है, खर्चा भी नहीं है, 250 रुपए की डाइट में 3 दिन का 250 रुपए खर्चा, जब इतने रुपए में ठीक हो जाता है और बंदा दोबारा बीमार भी नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री को प्रमोट करना चाहिए ना उस पद्धति को। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिए कि तुमने आईएमए के गाइडेंस के अलावा तुमने इलाज क्यों करा। जो पिछला स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का था, हाँ। उससे हमारी टीम के व्यक्ति मिले थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, उसने कबूला था कि मुझे सारा पता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, और उसी के चलते उसको हटाया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता है कि सारा बोलकर चल रहा है। आपको अगर कोई नेता बड़ा हो आपका नजदीकी, उससे आपको पता है, हमें पता सारा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रहे हो। और उसके बाद उस डॉक्टर ने एक दूसरा आर्गुमेंट दिया कि जी ये साबित हो चुका है रिसर्च में कि जब खुली हवा में, धूप में और घर से बाहर, ये मैंने बोली थी 3 चीजें,
ये चीजें जब हम यहां होंगे तो इन्फेक्शन नहीं होता और हम ठीक रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर ठीक करना है तो घर से बाहर खुली हवा में आंदोलन करने निकल लेते हैं सारे एकदम 100%। तो फिर इतना पैसा क्यों खर्च करना है इनके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर? लॉकडाउन किस चीज का? लॉकडाउन किस चीज का? तीसरी लाइन उन्होंने बोला, उन्हें डॉक्टर्स ने बोला तीसरी लाइन कि गांव के आदमी का दिनचर्या ठीक होती है, उसका खान पान ठीक होता है, उसका माहौल हवा ठीक होती है, इसलिए गांव के आदमी को इन्फेक्शन नहीं होता है, शहरों में ज्यादा होता है। तो भाई इसकी प्रॉब्लम आदमियों, फिर गांव के आदमी को क्यों ठोक रहे हो जबरदस्ती? आंदोलन तो हमने शहर में किया था, आंदोलन तो जाके शहर में किया था। मतलब ये एक्चुअली वो खुद ही कंफ्यूज है बेचारे, उनको तो सिलेबस मिला हुआ है और वो मानना होता है। भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा था। हाँ सर एक मिनट आपकी क्वालिफिकेशन बताओ सर। मैं डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी भी हूँ, डॉक्टरेट ऑफ फिजिक्स भी हूँ। मैं ये बात बोल रहा था। स्थायी काम क्या है सर आपका? हैं? स्थायी काम क्या है सर आपका? स्थायी काम भाई एक पर्सनल लाइफ में ना जाओ तो बेटर है। मैं वैसे काउंसलर हूँ, टीचर भी हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर था, ठीक है। सरकारी नौकरी था, नौकरी छूट गया था और अब काउंसलर हूँ। और ये काम इस 2 साल से पहले ये तो देख रहे हैं सर। स्थायी अब यही है, स्थायी फिलहाल तो यही है। ये करते करते स्थायी दूसरा हो नहीं सकता। तो भाई साहब, मैं एक बहुत बड़े खेल के बारे में बात बोल रहा था। कपड़ों से कोई लड़का गुजर गया था, वो डेड बॉडी को बाहर ले जा रहा था, तो बाहर ले जा रहा था तो वो बोले उस पर कुछ लिख नहीं रखा था कोरोना वगैरह का। मैंने भाई लिख नहीं रखा, बोले आप लिख लो। प्रमाण है, उसका लिखा था मुनीष नाम है पूरा। ये बड़ा खेल था। चलो विषय में आ जाते, कई लोगों को जाना होगा। विषय ये है कि हमें उस बुखार से पहले ये जानबूझ के तीसरी लहर ना ले आए, क्योंकि देखो ये जिसने इतना इन्वेस्टमेंट किया बैठेगा चुपचाप नहीं हो। तो वैसे एक लास्ट बात रहेगी, आप सुन लीजिए कि उससे पहले हमें आस पड़ोस में और अपने गांव को किस तरह बचाना है ताकि दोबारा वो लोग उनके चंगुल में जाके ना फंसे, क्योंकि एक बार व्यक्ति हॉस्पिटल चला गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके माध्यम से हम जल्दी ही उससे पहले सब जिलों में जाएंगे। तो आप अपने जितने भी जानकार हैं, हम रोहतक हेडक्वार्टर पे आएंगे और एक 4 पेज का पम्फलेट लेके आएंगे जिसमें आपको उस ऋतु में जाने से पहले क्या तथ्य है, क्या तथ्य, क्या खाना, क्या छोड़ना, और मान लीजिए किस तरह का बुखार आपको आता है, उसके सिम्टम क्या, उसके दाद का क्या, घर पे दवाई अपने ले सकते हो ताकि पहले से ला के रख लो, क्या आपको करना है, वो सारे में हम छाप के देंगे ताकि इतने फोन हम उठा नहीं पाते उस समय। तो निवेदन है कि आप अपने परिवार, आस पड़ोस, गाँव में जाके, घर घर जाके वो सबको बताओ कि इस तरह इस मौसम में ये चीज छोड़नी है, अगर इस तरह की सिम्टम तो ये दवाई लेनी है, इस तरह की सिम्टम ये दवाई लेनी है। इतना काम आपने तत्काल में कम से कम जरूर करना है। दूसरा डॉक्टर साहब वाली बात है, अपने गाँव में अगर आपको समय हो निकाल के किस किस ने पहले ली, किस किस ने दूसरी ली, उसमें जाके किस किस को क्या क्या साइड इफेक्ट हुए उसकी कोई लिस्ट बना के दे दे तो भी वाकई बड़ी मेहरबानी। तो और कोई सवाल बता दो। डॉक्टर साहब आप ये बोलते हुए 3 साल से 60 साल तक के बच्चे मैं ये बता सकता हूँ ये क्या बनेगा, क्या आगे जाके कर सकता है, वो किस बेस पे बोलते हैं आप? भाई इस बेस पे, इस पर काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी। तो मैं इसका काम अभी तक प्रोफेशनली करता था। अभी तक मैं इस ट्रेनिंग को सिखाने का 10 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए लेता था। इसको माँ बाप को बताने का 1.25 लाख रुपए मेरी फीस होती थी। मेरे से मेरी अपॉइंटमेंट की 2 साल मीटिंग होती थी और मैं चंडीगढ़ में रहता था। लेकिन जब इस प्रोपेगेंडा का पता चला, जब देखा आप ये बोलते हैं ना देखने से ही बता देता हूँ या अपने पास पूरा सिस्टम है और पूरी काउंसलिंग है। 1 दिन लगता है एक बच्चे को। हाँ, ये बात थी ना। पूरा ये नहीं है कि ऐसे देखा और बता दिया। यही ठीक है? और ये कैसे बताता हूँ, यही थे ना आप ये बोल रहे थे, देख के बता सकता हूँ। मैं पूरा सुनता हूँ। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा मैं देख के। आप आज भी बोल रहे थे भाई साहब, मैंने केवल आप शब्दों को अपना हिसाब मत लगाया करो। मैंने ये बोला इस चीज पे काम करने वाला मैं पहला पर्सन इंडिया का कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को ये बता सकता हूं कि इसके पास कैसा दिमाग है और कुदरत ने इसको किस तरह के काम करने के लिए, किस तरह के काम। मैं ये नहीं कहता कौन सा काम, किस तरह के काम का मतलब क्या है कि मेरा, मान लीजिए मेरे पास 2 टैलेंट है जिसको मैं थोड़ा लैंग्वेज उसमें बोल देता हूं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिस बच्चे की ज्यादा होती है, उस आदमी को इंटरपर्सनल का मतलब होता है लोगों के बीच रहने में मजा आता है, और लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज यानी पढ़ने लिखने का और बोलने का उसको शौक होता है। तो जिसके पास ये 2 टैलेंट होंगे, वो टीचर बहुत अच्छा होगा, वो ट्रेनर बहुत अच्छा होगा, वकील बहुत अच्छा होगा, HR में बहुत बढ़िया जाएगा, उस सेल्स में बहुत बढ़िया जाएगा, रिसेप्शनिस्ट बहुत बढ़िया बनेगा, जहां पब्लिक डीलिंग की बात आएगी वो बहुत बढ़िया करेगा। तो मैं ये कहता हूं कि इसको ऐसे काम देने हैं जिसमें लोग शामिल हों और भाषा शामिल हो। समझे ना बात? तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए 2 बात बोल दूं। अब इसमें छुपा गए, वो भी छुपा गए बात है, वो आप पकड़ नहीं पाएंगे। मैं इंडिया का पहला आदमी हूँ, भारत का पहला आदमी नहीं है।
भारत में क्योंकि 36 कलाएं पहले होती थी, मान लीजिए 5 पांडव थे, अर्जुन ने तीर ही सीखा, भीम ने गदा सीखी। अगर भीम को आप तीर पढ़ा देते और उसको अर्जुन को गदा पढ़ा देते तो फेल हो जाते। मतलब वो चीज पहले 36 कलाएं बच्चों को गुरुकुल में दी जाती थी, हाँ वो खत्म हो गई। उसके बाद इंडिया में आजाद भारत में, आजाद भारत में, मतलब इसके ऊपर बहुत रिसर्च है, पहले का ही ज्ञान है सारा का सारा। इसको पैदा करने वाला मैं नहीं हूं, इसका सॉफ्टवेयर मैंने तैयार किया है, इसको मैनुअल मैंने तैयार किया है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम भी किया है, अपने घर में भी, दोस्तों के बच्चों पे भी, क्लासरूम कंडीशन में भी और गांव में भी, मतलब सब जगह प्रैक्टिकल कर चुका हूं। और आपके गांव के लिए 100% रोजगार वाली, और वो भी उस बच्चे के टैलेंट वाली एजुकेशन सिस्टम तैयार करने के लिए ही मैं निकला हुआ था। और उसकी ट्रेनिंग को थोड़े दिनों के बाद, मेरा एक चैनल है नीडर इंडिया, NIDER नीडर इंडिया, उस चैनल के जिस दिन सब्सक्राइबर 50,000 हो जाएंगे उसी दिन वो ट्रेनिंग ऑनलाइन डाल दूंगा, क्योंकि लोगों तक जानी चाहिए ना, पड़ी रहेगी वहां क्या फायदा है। इतने लोग जुड़ जाएंगे कि वो इतने लोग ट्रेनिंग, आप लोगों को जब वो ट्रेनिंग सुनोगे ना, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे होंगे, ठीक है, आप खुद स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, आप लोग सारे बच्चे हो, जब वो ट्रेनिंग कोई मेरी पूरी सुन लेगा और उसको अगर वो कोई अपनी कॉपी में उतार लेगा, आपको अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने माँ बाप, हर कोई साफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं किस बेस पर कह रहा था, वो पता चल जाएगा। क्योंकि वो ट्रेनिंग कम से कम आप ये मान के चलिए लगभग 20 घंटे की है, तो 20 घंटे की ट्रेनिंग पार्ट्स में डालूंगा, एक के बाद दूसरा वो आ जाएगा। क्योंकि अब मैं सोशल लाइफ में इस तरह से आ चुका हूं कि अब मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तो अब मेरे उस ट्रेनिंग का मेरा क्या फायदा है, तो वो समाज के काम आ जाएगी। पहले भी मैं गांव के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता था। आपके हिसाब से पढ़ा हुआ बेस्ट है या मतलब जो कढ़ा हुआ बेस्ट है? देखो, आप अगर समाज में रहने लायक हो, दूसरों के साथ प्यार से रह सकते हो, 2 रोटी प्यार से खा सकते हो, ईमानदारी से जी रहे हो, तो आप बेस्ट हो। चाहे उसका आपकी डिग्री से, आपके पैसे से, आपके रुतबे से उसका कोई लिंक नहीं है। गड्ढा पड्डा तो बातें वो एक्सपीरियंस की बात है। अभी ना मेरे टच में एक यूएसए में डॉक्टर है, वो डेंटल है, वहां पे 23 साल से काम कर रहा है। अब उसके पास पता है मेरे पास रोज क्या फोन आता है, असल में मेरी गौशाला है। उसने कहा कि मेरे ना, मैं भारत में आऊँ, मेरी गौशाला करो। मैं इसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत हो, तो यही हो जाती है। उसने कहा बस 23 साल बर्बाद हो गए, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, 23 साल मेरे जीवन को बर्बाद कर दिए। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे ये मतलब सिर्फ पैसा ही रहेगा, तो मैं कभी बात छोड़ कर सकता। व्यक्ति को वही चीज अच्छी लगती है जो उसके पास नहीं होती, तब तक नहीं होती, या फिर वो उसी काम के लिए बना। मैं सरकारी नौकरी करता, मास्टर का बढ़िया नौकरी आप मानते हैं, मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती, हम दोनों ने नौकरी छोड़ा क्योंकि मुझे मालूम था मैं नौकरी के लिए नहीं बना। ठीक है, तो जब मैं नौकरी के लिए बना ही नहीं हूं तो मैं नौकरी क्यों करूं? इसको देखते हो ठीक है, और उस टाइम पे मुझे सबने ये कहा कि लोगों को मिलती नहीं है, लोग जेब में पैसे लेके घूमते हैं, तू ठोकर मार रहा है। जबकि मेरी नौकरी तो पेंशन की थी, नहीं पुरानी पेंशन प्लान थी। मैंने क्यों छोड़ी, मैंने क्यों जाना छोड़ा? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं उस तरह के काम करने के लिए नहीं बना हूं। मेरे पास वो टैलेंट है जो भाई हम कुछ कह रहा था, मैं नहीं मानता आपकी बात, मुझे वो दिखता है आगे 10 साल बाद क्या होने वाला है। आपका जो 2011 में उस बच्चे ने रेयान में मारा था ना, जो 2017 में, सॉरी, मैंने अपनी डायरी में 2013 में लिखा था कि 2021 तक हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, अपने माँ बाप पे भी अटैक करना शुरू कर देंगे, अपने टीचर्स पे भी अटैक शुरू कर देंगे। मैंने 2021 तक कहा था, तो 2017 में हो गया था। मतलब वो मेरी डायरी में आज भी लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप आने वाले वक्त में क्या बनने जा रहे हो ये आपके हालात बता ही रहे हैं ना। कितनी पॉपुलेशन है, कितना यूथ कितनी उम्र का है, तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इनको कहां सेट करोगे तो कल को गले काटोगे, नशेड़ी बनोगे, रेप्स बढ़ेंगे, आपके समाज का ताना बाना टूटेगा। दिख रहा है ना साफ साफ। तो अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो सब बर्बाद होगा। और रही सही कसर ये लोग कर ही रहे हैं पूरा। सुखी इंसान कौन आपके हिसाब से? सुखी इंसान वो है जिसको शाम को अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आ जाए। सुखी इंसान वो है जिसको जो काम कर रहा है उसमें आनंदार हो। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को अपने काम में आनंदार आया तो आप खुश हैं, और अब ये कुछ कौन सा कोई देगा जाओ। एक बार मतलब जैसे आप सब बातें सुने, मतलब ईमानदारी से बताना, कितने लोग कन्विंस्ड है जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं, कितने नहीं, एक बापड़ी आत्मा धनवंत है, कितने लोग कन्विंस्ड है इस बात पे? एक क्वेश्चन है भाई मेरा, क्वेश्चन है भाई का। आपने एक बात बोली, जो कुछ कहा वट एवर यू से यू माइट बी राइट, लेकिन आपने एक बात कही कि गवर्नमेंट कुछ नहीं है,
तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर कल को मैं सरकार बनाता हूँ तो इसकी कितनी % गारंटी है कि वो बिजनेसमैन मुझको कंपेल नहीं कर सकते वो चीज? दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन। देखो, जब भी सरकार पार्टियां बनाएंगी, जब भी सरकार पैसा बनाएगा, पैसे से सरकारें बनेंगी, पार्टियों से सरकारें बनेंगी, टेलीविजन और मीडिया से सरकारें बनेंगी, जब भी सरकारें ऊपर से बन के आएंगी, यही होगा, 100% यही होगा। मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कल को हम ये लोग इकट्ठे होते हैं, दुनिया कहे कि यार ये बालक पढ़े लिखे भी हैं, बढ़िया लगे हैं, समाज के लिए बढ़िया भी सोचे हैं, इन्हें मौका दे दो। मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब हम लोग जब हम पॉलिटिक्स में आएंगे, और तो हमको भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना पड़ेगा। तो जो लोग आज हमें बढ़िया मान रहे हैं, आपको मान लो ये आदमी अच्छा नहीं लगता है, अभी तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे संगठन, मेरी पार्टी के साथ, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये आदमी को मैंने शामिल कर लिया, यार ये तो खराब आदमी ने नाम लग गया, मान लो ऐसा है। फिर देखा हमने, यार वो तो सारी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। फिर प्रोपेगेंडा चलता है। जैसे अभी आपने मुझसे व्यक्तिगत सवाल पूछे, मुद्दों पे खड़ा होना चाहिए था व्यक्तिगत आदमी का। मैंने आज से 10 साल पहले क्या पता क्या कांड करा हो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड थोड़ी ना करोगे मैंने क्या पता उस टाइम पे क्या करा हो। मैं ये कहता हूं, मैं तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि भाई आप मेरी व्यक्तिगत पार्ट को छोड़ दो, मुद्दे को समझो, बात को समझो और खुद से जागरूक हो जाओ। तो हमने क्या सोचा कि जब तक ये वहां से आएगी सरकारें, तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा 100%। ठीक है, केवल बचने का तरीका एक है। इसमें एक बात, कल मेरी राकेश भाई की बात चल रही थी, तो राकेश ये कह रहे थे कि आप अपना सरकार की तरफ चलो बनाने के लिए। मैंने कहा मरेंगे पक्का। हाँ। अब सुनिए क्यों। अब हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नौकरी 2% को मिलती है, सत्य है। आप सोच के देखो कि मैं आपके गांव में पर्स में आता हूँ वोट मांगने के लिए, उनको ये कहता हूँ कि आपके बच्चों को 2% नौकरी मिली है, बाकी नौकरी नहीं मिलेगी, आप नौकरी पीछे क्यों पड़े हो? या तो मेरे जूते पड़ेंगे या तो मैं गलती सरकार बना भी लूंगा। अगर मैंने सरकार बनाने के बाद ये बात बोल दी तब भी पिटूंगा। मतलब वही लोग मेरे दुश्मन हो जाए तो मेरे वोट देने पड़े। या दूसरी बात पे आ जाइए, मैं जैसे जैविक खेती करता हूँ, मैं गौशाला चलाता हूँ अपनी, तो मुझे लगता है कि खेती में खाद की जरूरत नहीं है, और ये तो खाद तो घाटिया सौदा है। तो अब मान लीजिए मैं कल सरकार में आ जाऊँ, मैं लोग कहूँ यूरिया की जरूरत ही नहीं है। आज लोग यूरिया के लिए सरकार को गाली दे रहे हैं, कल वही लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। जब तक हम अपने तरह के लोग समाज में पैदा नहीं कर देंगे, तब तक अगर गलती से हमारे जैसे लोग सरकार में चले गए तो वही होगा जो दूसरी सरकार में। आपको समाज में काम करना पड़ेगा, समाज में काम करने वाले लोगों की सोच की जब सरकार आएगी, वो मैं बड़ी बात कह दूं कैमरे के सामने, आपके आसपास का विधायक है, उनसे हमारी मीटिंग हो, किस तरह बता दिया, तो मैंने कहा कि आपका विजन क्या है? उसने कहा विजन तो उनका खार घुमाओगे, वहां फिर पैसा क्या रहेगा कि पार्टी अपना बहुत बड़ी बड़ी पैसा लगाओगी। आपके जो नेता है असल में उनको विषय का ही नहीं पता, चाहे वो किसी पार्टी के, उनको लगता है कि उस पैसे लगाने वाले हैं, मैंने जो पैसे देंगे तो फिर वो कमाएंगे, तो कमा के देना पड़ेगा। ये ग्राउंड की रियलिटी है। आप जितने, और मैं तो जितना ये नेता है ना, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, मैं सिंगल व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। किसी नेता पे आप जिस दुष्यंत की बात कर रहे हो ना डॉक्टर साहब, जब ये शुरू में आया ना विदेश से पढ़ के, इसके बाद इलेक्शन पूछा से, तो ये आया 19 साल का था। 19 साल का गलती से शादी हो जाए ना देहात में तो पूरा परिवार संभाल सकता है। 19 साल का जब ये आया, इसको एक लाइन बोल के भेजी घर वालों ने, तुम्हें एक ही बात कहनी कि जोर लगाना है, रैली थी जीत में। तो ये आए, हम इसके पीछे पीछे बोले जो जोर लगाना है, आगे कुछ कहे ही नहीं, पूरे गांव में घूम गया, लोग पीछे पूछे तो जोर किस चीज पे लगाना है? मैंने कहा भाई ये कह दे रैली में जोर लगाना है। मतलब 19 साल का लड़का 19 साल का पूरा परिवार चला देता है। इस तरह के बुद्धिजीवी है जिसको हम राजा मानते हैं भाई। सभी का यही कहना है, अगर सारी सच्चाई बता दें ना, देखो रीजन क्या है, जो असली लड़ाई है वो ये है कि जो गांव का यूथ है उसके यह बात समझ में आनी चाहिए कि तने मोबाइल छोड़ के मोबाइल से निकलना पड़ेगा, पहली बात तो। नंबर 2, नौकरी तोड़ तय निकलना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि तेरे पास क्या टैलेंट है, और समाज को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन बड़का पे करवाना क्या है, इस बच्चे से बड़ा होकर के क्या करवाना है, या जो बच्चे आज 3-3 साल के हैं उन पर बड़ा होकर क्या करवाना है, ये डिसीजन समाज लेगा, वो बालक नहीं लेगा कि मैंने क्या करना है। न्यू थोड़ी पैदा कर करके गिर दो, बोला कर ले कुछ, बोला क्या करूं, बोला कुछ कर ले, अब क्या करूं, कुछ कर ले।
एक आधा माँ बाप तो आपको गांव में समझ रहे महाराजा ले जा रहे, कड़ी ले जा, पीछे भी ले जा के लिए हमारे रोटी रोटियां भी ले जा, है कि नहीं है? यह सिचुएशन है। और ये सिचुएशन हमने पैदा करी, हमारे दिमाग के अंदर ये घुसाया गया कि खेती में कुछ नहीं, हमारी खेती को जानबूझ के बर्बाद किया गया, मिट्टी को बर्बाद किया गया, पेस्टिसाइड देकर के बर्बाद किया गया, बीमार किया गया। हमको पैसा बर्बाद करने के नाम पे हमको पेस्टिसाइड देके, हमारे बीज दे करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज देके हमारे शरीरों के अंदर कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां दी गई, जिनको डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, उन लोगों के लिए ताजा खाना जो हम रोज खाते हैं, खेत में लाया हुआ, वो सपना है, सपना, जिनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, सपना है ताजा खाना। उनके लिए तो पिज्जा, बर्गर, गोबर ये तो कहीं मिलते हैं, वो सस्ते मिलते हैं, वो मजदूरों का खाना है वहां। आपको